नाजरीन, बतौर पाकिस्तानी हम लोग पाकिस्तान की रुसवाई का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। आप ये वीडियो मुलाहिजा करें जिसमें एक जर्मन टूरिस्ट है जो पूरे पाकिस्तान को साइकिल पे जो है वो कवर कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था और उसने एक अच्छा मुस्बत पाकिस्तान दिखाना था। ये पाकिस्तान आया और पाकिस्तानियों ने इसको रोने पे मजबूर कर दिया। इसके साथ जो वारदात पेश आई है वो वारदात ये, पहले तो आप ये मनाजिर देखें कि ये किस तरह से बच्चों की तरह रो रहा है, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि जिस तरह से इसके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है इसी तरह के मामला यहाँ पे होंगे। इस बेचारे को ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में जा रहा है जहां पे अगर इसको कहें कि ये जंगल का कानून है तो वो भी चीज समझ से बालातर है। यहाँ पे हुआ क्या कि पहले तो पाकिस्तान कोई आता नहीं है, कोई आए पाकिस्तान का कोई मुस्बत चेहरा दिखाने तो हम उसको हजूम में हरास करते हैं, हम उससे 3 टार्जन मांगने लग जाते हैं। आपको वीडियो याद होगी कराची में वो जो एक ब्लॉगर आया था, उससे वो 500 रुपए का सौदा करने के बाद उससे जब वो उतरा राइड से, हॉर्स राइड से उतरा तो उससे 3 टार्जन मांग रहा था और अगली बार जब वो दोबारा आया तो वो उसको शुगर लगा रहा था उन तमाम हॉर्स राइडर से कि हाँ जी 3 टार्जन चाहिए, क्योंकि वो टार्जन उसके ऊपर बाद में जो है वो मैं कोई और चीज बोल दूंगा। ये जो वाकया ये है कि जर्मन टूरिस्ट हैं, ये साइकिल पे पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इनकी 27 साल उम्र है और इनका नाम बर्ग फ्लोरेन है। ये पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने और ये लाहौर में शुमाली छावनी के करीब, मतलब कि कैंट का एरिया बनता है और एयरपोर्ट के करीब इन्होंने अपना एक कैंप लगाया। आपको पता है जो ये टूरिस्ट आते हैं जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग बाइक पे जो है एक्सप्लोर करते हैं, बहुत से लोग साइकिल पे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, जिस शख्स ने साइकिल पे एक्सप्लोर करना है वो पूरा पाकिस्तान दिखाना चाह रहा था, यहाँ के मेहमान नवाजी दिखाना चाह रहा था। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि जब वो एयरपोर्ट, जो इतना हाई प्रोफाइल जगह जहां पे मुल्क की सबसे, मैं कहता हूं कि हाई अलर्ट जो है सिक्योरिटी होती है, वहां पे ये शख्स कैंपिंग कर रहा था। 2 मुसल्लह अफराद आते हैं, इसको मारते हैं, इसका तमाम तर जो कीमती सामान था उसको लूट कर ले जाते हैं। जो सामान लेके गए उसमें मोबाइल था, कैमरे थे, इसका नकदी था, जितनी भी इसके पास कीमती अशिया थी वो ले गए और जो कैमरा लेके गए उसकी 5 लाख मालियत थी। अब एक टूरिस्ट का तमाम तर उसकी दुनिया ये होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, एक्सपेक्ट करता है कि ये लोग मुझे इज्जत दें, मुझे प्यार दें और अपने मुल्क का कल्चर दिखाएं ताकि मैं पूरी दुनिया को इनका कल्चर और इनकी रिवायात दिखा सकूं। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो पाकिस्तान जा रहा है और हम लोग तो कोई रुसवाई का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी बदबख्ती करें जिससे हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो रुसवाई का पाकिस्तान को शिकार कर सकें। तो बहरहाल जब इससे ये तमाम तर सामान ले लिया, उसके बाद इसको खूब मारा पीटा और उसके बाद ये जब अधमरी हालत में था, ये साइकिल पर सवार होकर वहां से निकला। रास्ते में इसे डॉल्फिन मिली है, इसने डॉल्फिन को ये सारा वाकया रिपोर्ट किया और वो बदबख्त, वो खबीस, वो डॉल्फिन वाले इससे पैसे का मुतालबा करते रहे। कैसे ये बेवकूफ लोग हैं कि एक शख्स जिसके साथ डकैती की वारदात हुई है, वो टूरिस्ट है, वो पता नहीं कौन से मुल्क से इतना दूर सफर करके आपके मुल्क का एक बेहतर मुस्बत फेस दिखाने हैं, उससे ये पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ जुल्म हो गया है और तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले तो पहले हमारी को जेब गर्म करो। उसके बाद वो किसी तरह उसको लोगों ने देखा कि ये अधमरी हालत में है, ना होश में है, साइकिल पे है और पता लग रहा है ये अंग्रेज है और ये यहाँ पे गुम गया है या किसी मुसीबत के हालात में है। इसको रेंजर्स के पास उन्होंने पहुंचाया, रेंजर्स का जो हॉस्पिटल है। उसके बाद एक एफआईआर लॉन्च की गई जिसमें इसने तमाम तर वो बताया। और अब वो जो दो खबीस आदमी थे जो मुसल्ला होकर इसके पास गए, उसके साथ डकैती की वारदात की, वो पकड़े जाएंगे। एक तो वो कैंट का एरिया था, दूसरा ये कि वहां पे तमाम सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। और अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है और उसके साथ ये वाकया पेश आता है तो ये पूरे दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बनता है। तो कोई भी इदारा, जो सिक्योरिटी इदारा, वो इस चीज की जो है अलाउ नहीं करेगा। और मुझे पता है कि वो जो 2 खबीस लोग हैं वो बहुत जल्द जो है गिरफ्त में होंगे पुलिस के। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम जो अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान को आके कोई इसका मुस्बत चेहरा दिखाना ही नहीं चाहता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मतलब जो बातें होती हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो सही होती हैं गलत होती हैं एक और बहस है। लेकिन जो बातें होती हैं, और अगर इन तमाम बातों के बाद कोई गोरा या कोई टूरिस्ट फिर भी हिम्मत करके यहाँ पे आने की जहमत करता है और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना चाहता है, तो खुदा का वास्ता है उसको उन एरियाज में लेके जाया करें जहां पे आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो या आपको पता हो कि यहाँ पे 4 इंसान रहते हैं। आप उसको ऐसे एरिया में छोड़ देते हैं जहां पे आपको खुद पता होता है कि आईजी साहब भी ना इन एरिया में रात कैंप में नहीं गुजार सकते। नहीं तो आप गुजार के एक दिन का चैलेंज लेके गुजार के देख लें, खुदा की कसम ये आईजी साहब के साथ ये वारदात ना कर दे तो बात हुई। क्योंकि यहाँ पे भूख का नंगा नाच जो है वो हर घर में हो रहा है और जब आपके बच्चों के पेट में नवाला नहीं है तो आपको कोई समझ नहीं आ रही होती कि तहजीब क्या और मुल्क की जो सालमियत है और इज्जत है वो क्या है।
तो हमने देखा कि 3 4 5 साल में जहां पे यहाँ पे आके बहुत से टूरिस्ट ने पाकिस्तान का एक चेहरा मुस्बत दिखाने की कोशिश की, वहां पे उनके साथ क्या हो रहा था कि एक हजूम ने 2 3 खवातीन टूरिस्ट उनको हरासा करने शुरू कर दिया हजूम ने। फिर उसके बाद वो एक इस्लामाबाद में कोई टूरिस्ट थे, उस पर पुलिस ने गन सीधी कर ली और उनको हरासा कर उनके कैमरे छीन लिए। फिर वो कराची वाला साहब जो है 3 टार्जन मांग रहे थे, उस वजह से उसके साथ तो हुआ बड़ा बेहतरीन था। उसके अलावा भी कुछ अंग्रेज जब यहाँ पे आके किसी से कोई राइड बुक करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका रवैया पता लग रहा होता है कि उसको अंग्रेज देखते ही एक डॉलर की मशीन यहाँ पे चलने लग जाती है। यहाँ पे 2 तरह के पाकिस्तानी हैं, एक जो अंग्रेज को देख के फौरी तौर पे यहाँ पे डॉलर की वो मशीन चलने लग जाती है, उनकी कोशिश होती है कि इसकी जेब में जितने डॉलर्स हैं उससे हेठ लिए जाएं। दूसरे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी को देखे तो तरस नहीं आता, उसके सामने कोई पाकिस्तानी नंगा भूखा मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही कोई अंग्रेज आएगा तो उसके लिए अपना सारा दस्तरख्वां खोल देगा, उसके लिए मेहमान नवाजी के जो तमाम फराइज है वो अंजाम देने लग जाएगा। और उसी पे एक वो व्लॉगर है, वो पाकिस्तान के जो ये मेहमान नवाजी वाले रवैये हैं, जो मुबैना रवैये कह सकता हूँ, वो दिखाता है कि वो जब जाके वो किसी से इंग्लिश में बात करता है तो उसको फ्री फूड ऑफर कर देता है, और जैसे कहता है पाइए ऐसे थे मीठा काटे तो वो साथ ही कहते हैं भाईजान पैसे निकाल दे। तो बहरहाल यहाँ पे 2 तरह की एक्सट्रीम मौजूद है। खुदा का वास्ता जो अरबाब इख्तियार हैं जिनका ये काम है, इनको उन इलाकों में भेजा करें और साथ इनकी सिक्योरिटी भेजा करें, क्योंकि ये अपनी जान दाव पे लगा के पाकिस्तान का मुस्बत फेस दिखाने आते हैं। अल्लाह करे कि ये जो कर रहे हैं उसमें बरकत डाल जाए और ये सही सलामत अपने मुल्क चल जाए। इस तरह की चीज ही अपने जब मुल्क लेके जाएंगे तो दीगर जो टूरिस्ट हैं उनको भी ये बताएंगे, जो कभी इन्होंने किताब लिख दी या कोई किसी टूरिज्म के हवाले से, तो उसमें भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया। बहरहाल जो 27 साल बर्क फ्लोरेन है ये रो रहा है और अपनी किस्मत पे इस वक्त मातम कर रहा होगा कि मैंने एक्सप्लोर करने के लिए या मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए कौन सी कंट्री चुनी जिसने मुझे बीच रास्ते में, मुसाफिर के लिए तो अल्लाह पाक ने बड़े हुक्म दिए हैं कि मुसाफिर के अपने राइट्स हैं। तो बहरहाल सफर में तो नमाज आदि माफ हो जाती है, लेकिन हम सफर में किसी मुसाफिर को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अपने घरों में भूख जो है वो नंगा नाच रही है। इस पे हुकूमत जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार है, हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि रवैये जो है हमारे इनफरादी रवैये, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अगर मैंने चोरी करनी है, डकैती करनी है, तो ये मेरा अपना जाती फैसला हो सकता है। बहरहाल अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह।